आज है डेट 24 मार्च 2024। तो लास्ट शायद हमने पार्ट 4 कवर किया था, तो पार्ट 5 एंड पार्ट 6 कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में हमें बता रखा है टेस्टिंग के बारे में कि हम कैसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग लिख सकते हैं, हम कैसे यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेस्ट्स है क्या, मतलब यहाँ पे हमको ये बता रखा है कि है ना, हमें टेस्ट क्रिएट करने चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन जब हम लिख रहे हैं तो हमें हमेशा ही माइंड में रखना चाहिए कि हम उसके टेस्ट केस लिखें। जो अच्छे जैंगो डेवलपर्स होते हैं, अगर तुमने टेस्ट्स नहीं लिख रखे ना, टेस्ट केसेस, तो वो तुम्हारे एप्लीकेशन को सीरियसली नहीं लेते, एक्चुअली कोड रीड भी नहीं करेंगे वो तुम्हारा। तो आई नो कि क्यूबरसम है ऐसा लिख रखा है, बट ये करना पड़ता है, तो ये टेस्ट लिखने पड़ते हैं। हम यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं वो इन्होंने बता रखा है। ठीक है, कुछ रीज़न दे रखे हैं हमें। टेस्ट मेक्स योर कोड मोर अट्रैक्टिव, टेस्ट हेल्प टीम्स वर्क टुगेदर, टेस्ट डोंट जस्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, दे प्रिवेंट देम। आप एक बार लिख दोगे, उसको 10 बार टेस्ट करोगे तो चलना चाहिए। हर बार आपकी जो भी कोड की फंक्शनैलिटी है वो कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ में एक टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है कि आप पहले टेस्ट केसेस लिखो, फिर उसका कोड करो। मतलब टेस्ट केसेस लिखा कि इस फंक्शन का रिटर्न होना चाहिए ट्रू, और आप उसको चलाओ और वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स, तो आपका वो फेल हो गया टेस्ट। बट फिर आप कोड लिखते हो और फिर उस कोड के थ्रू कहते हो कि टेस्ट रिटर्न कर रहा है कुछ भी करके, एंड देन वो ट्रू देता है, एंड देन आपका ये टेस्ट केस पास हो जाता है। तो अगर फ्यूचर में आप उसी फंक्शन में कोई ऐसे चेंजेस करो जिसकी वजह से चीज़ें फॉल्स आने लग जाए इस टेस्ट केस के लिए फॉर सम रीज़न, तो आपको पता चल जाएगा अरे ये क्यों फेल हो रहा है, ये फेल नहीं होना चाहिए था। तो यही है आपकी टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्ट। तो हम पहला ये बताते हैं कैसे टेस्ट लिखते हैं। पहले हम manage.py करके शेल के अंदर जाते हैं, और हमने एक ये फंक्शन बनाया था, तो वॉज पब्लिश रिसेंटली। तो जो भी शायद लास्ट 2 डेज़ के अंदर लास्ट 5 जो पब्लिश हुए हैं, लाइक मोस्ट रिसेंट, उनको दिखाता था। बट अगर हमारा क्वेश्चन ही फ्यूचर का क्वेश्चन है तो भी ये ट्रू दे रहा है कि क्या वो रिसेंट पब्लिश हुआ। पब्लिश तो हुआ ही नहीं है, होगा ना जाके, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करना चाहिए था, ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए था। ठीक है, तो अब इसके लिए हम टेस्ट केस लिखते हैं इस बग को एक्सपोज करने के लिए। तो पोल्स के अंदर एक tests.py एक फाइल है, उसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं जेंगो के टेस्ट में टेस्ट केस। एक क्लास हम बनाएंगे जिसकी बेस क्लास जो की होगी टाइप ऑफ टेस्ट केस इनहेरिट कर रही होगी, एंड इसके अंदर एक फंक्शन होगा डेफिनेशन जिसका जो स्टार्ट होती है टेस्ट अंडरस्कोर से, मतलब टेस्ट अंडरस्कोर वॉज पब्लिश रिसेंटली विद फ्यूचर क्वेश्चन। तो अपने यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक टाइम लिया है और उसको फ्यूचर डेट का बनाया 30 दिन का, एंड एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि हमारा मॉडल ही था। और यहाँ पे एक असर्ट इज करके एक फंक्शन है, अब ये टेस्ट केस का ही फंक्शन है, एंड फ्यूचर क्वेश्चन डॉट वॉज पब्लिश रिसेंटली, इस क्वेश्चन का ही ये फंक्शन था जो हमने बनाया था। ये कहता है ट्रू, जो कि आना चाहिए था फॉल्स, एंड देन ये आपका टेस्ट फेस वो फेल हो जाएगा। तो अगर जब हम ये चलाते हैं manage.py टेस्ट करते हैं पोल्स को, तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे फेलियर्स आए हैं, ट्रू इज़ नॉट फॉल्स। तो मेरे में चल नहीं रहा है अभी मशीन में, क्योंकि कि क्या करता है डेटाबेस पूरा बनाता है ना चलाता है, मेरे को डेटाबेस बनाने में कोई इशू आ रहा है अभी इस पॉइंट पे, तो मैं रन नहीं कर पाऊँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक कर देते हैं कि वॉज पब्लिश रिसेंटली को तुम उसके बाद हम फिक्स कर देते हैं, ये चल जाता है। वापस चलाते हैं तो डिस्ट्रॉइंग टेस्ट डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये डेटाबेस हर बार नया बनाता है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि और भी टेस्ट केसेस डाले। टेस्ट वॉज पब्लिक रिसेंटली विद ओल्ड क्वेश्चन विद रीसेंट क्वेश्चन, 1 दिन पुराना क्वेश्चन, 1 दिन पुराना 1 सेकेंड, फॉल्स होना चाहिए ये। और क्योंकि अगर हमने कंडीशन देखे तो ऐसे कह रहे हैं कि 1 दिन के अंदर अंदर जो पब्लिश हुआ है ना वही होना चाहिए। 1 दिन 1 सेकंड भी हो गया तो वो फॉल्स होना चाहिए। और 1 दिन ये आज में से मैं अगर 24 घंटे माइनस करता हूँ, 24 घंटे नहीं 1 सेकंड बचा है बस अभी, मतलब 1 सेकंड, तो वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्रू होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने डाले, ऐसे ऐसे हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना इन्होंने व्यू को टेस्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अभी तक तो एक फंक्शन टेस्ट किया था, अब हम एक व्यू टेस्ट करें। व्यू एज इन जो हमें स्क्रीन पे दिखता है। ओके, तो अब उसको कैसे टेस्ट करेंगे। शेल फिर से हम खोला, एक टेस्ट क्लाइंट के बारे में बताया। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट से ना API कॉल्स कर सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही हमने बना रखी है। तो पहले शेल में करके दिखाते हैं हमें ये, और सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट हमने किया यूटिल्स में से, टेस्ट्स के यूटिल्स में से। ठीक है, और फिर क्लाइंट को इंपोर्ट किया,
एंड क्लाइंट का ये ऑब्जेक्ट बनाया एंड क्लाइंट से हमने गेट किया रूट को, नॉट फाउंड, वी शुड एक्सपेक्ट अ 404 फ्रॉम दैट एड्रेस इफ़ यू इंस्टेड सी एन इनवैलिड। ठीक है, तो हमने रिवर्स डाला, फिर रिस्पॉन्स किया, फिर क्लाइंट डॉट गेट किया। तो ये कह रहे हैं पोल्स के इंडेक्स पे लेके जाओ हमें, मतलब हमें ये जो रिवर्स है हमको पता ही है स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि यूआरएल बना देता है एंड क्लाइंट को हम बोलते हैं कि इस यूआरएल पे जाओ, तो ये यूआरएल पे जाता है। अगर हम कंटेंट देखते हैं तो हमें कंटेंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो पोल्स 1 व्हाट्सअप, और अगर हम इसका इवन कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जब हमने व्यू बनाए थे तो हमने देखा था ना कि हम HTML को एक वेरिएबल सा पास कर देते थे कॉन्टेक्स्ट बोलकर, और वो उसके ऊपर हम लूप चला पा रहे थे, तो वही वो चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट, तो ये इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे इसके अंदर, किसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर। तो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हम इससे हम पता लगा सकते हैं ना कि जो डेटा आ रहा है वो ठीक है, नहीं डेटा आना चाहिए, कई बार डेटा आना ही नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारा वो इंडेक्स का व्यू। टेम्पलेट हमारा इंडेक्स HTML है, कॉन्टेक्स्ट का नाम था लेटेस्ट ये, और रिटर्न करता है लास्ट 5 के पब्लिश्ड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो टाइम जोन डाला, गिट को रीसेट। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर से हमने क्या किया, हमने पोल्स के अंदर टेस्ट के अंदर ही फिर एक फंक्शन बना दिया जो कि कुछ नहीं करता, एक ऑब्जेक्ट बनाता है क्वेश्चन का। तुम कोई भी टाइम दो, कोई भी डेज दो, वो उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, अगर तो माइनस डेज दोगे तो क्या सब्ट्रैक्ट कर देगा, आई गेस सो सब्ट्रैक्ट ही कर देगा। एंड क्रिएट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट है पब्लिश है, तो क्वेश्चन टेक्स्ट हम दे ही रहे हैं, टाइम तो बना ही रहे हैं। फिर हमने क्वेश्चन इंडेक्स व्यू का टेस्ट बनाया। ठीक है, क्वेश्चन इंडेक्स का व्यू का टेस्ट बनाया, और टेस्ट नो क्वेश्चन, टेस्ट पास्ट क्वेश्चन, टेस्ट फ्यूचर क्वेश्चन, टेस्ट फ्यूचर क्वेश्चन विद पास्ट क्वेश्चन एंड पास्ट क्वेश्चन, टेस्ट टू पास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मेथड हम देख सकते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रिस्पांस लिया, रिस्पांस का स्टेटस कोड देखा कि 200 होना चाहिए, पहली बात, असर्ट इक्वल, कंटेन होना चाहिए ये, क्वेरी सेट इक्वल, जो क्वेरी सेट, ये अलग अलग मेथड अब यूज़ करने स्टार्ट कर दिया टेस्ट केस के, सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल कंटेन्स। ठीक है, इट्स ओके। तो ये तुम ये देख रहे हो कि ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना, पूरा से टेस्ट कर रहे हैं, तो देख सकते कि कैसे कैसे कर रहे हैं। हमने -30 डेज दे दिया तो पास्ट का क्वेश्चन हो गया, तो हम कहेंगे कि रिस्पॉन्स क्या है, क्वेरी सेट इक्वल दिस जस्ट ओके व्हाट एव्स। तो ऐसे ऐसे ही इन्होंने कर रखा है, मतलब तुम देख सकते हो क्या कर रखा है। इन फ्यूचर जब टेस्ट लिखने लगो तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाल दिए, 2 पास्ट क्वेश्चन हम टेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं। यहाँ पे दे दिया, पहले दे दिया ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों के। अच्छा जी, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन दिखने चाहिए। ओके फाइन, ओके फाइन फाइन, ठीक है। अब ये डिटेल व्यू को भी टेस्ट करते हैं। अब फ्यूचर क्वेश्चंस, पास्ट क्वेश्चंस, अच्छा असर्ट इक्वल 4 से 4 नहीं होना चाहिए। कोई फ्यूचर की हमने 5 दिन के बाद का कोई क्वेश्चन, पास्ट का कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आइडियाज़ जैसे दे रखे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। व्हेन टेस्टिंग इज़ मोर बेटर, सेलेनियम को बता रखा है कि यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने कहा रखा है कि अ सेपरेट टेस्ट क्लास फॉर ईच मॉडल और व्यू रख सकते हो, एट for each a separate test method for each set of conditions you want to test method names that describe their function। ठीक है, तो ऐसे से करना है। तो ये टेस्टिंग का था। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि CSS के बारे में राइटिंग। तो असाइड फ्रॉम HTML such as images, JavaScript, CSS necessary render web page in Django we refer to the static files। तो static files के बारे में बता रखा है, तो ये हमने कर रखा है। तो इन्होंने कहा कि पोल्स ऐप के अंदर एक स्टैटिक फोल्डर बनाओ, स्टैटिक फोल्डर के अंदर पोल्स फोल्डर बनाओ, पोल्स फोल्डर के अंदर फिर तुम अपने CSS डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, जो डालना है वो डाल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। Django static file finders setting contains a list of finders that know how to discover static files from various sources. One of the defaults in app
directories finder which look for a static subdirectory in each of the installed app, like the one in Pulse we just created. The admin site uses the same directory structure for its static files. ठीक है, ठीक है, तो हमने ऐसे ऐसे बना दिया है। अब styles.css दे दिया है, styles.css के अंदर हमने ये डाल दिया है। ठीक है, एक सारे के सारे लिस्ट एलिमेंट में अगर कोई भी एंकर टैग होगा तो हम उसको ग्रीन कलर कर देंगे। और हमने index.html के अंदर एक लोड टैग लिया है जो कि स्टैटिक फाइल को लोड करता है। और हम कहते हैं कि इस स्टैटिक फाइल्स में से जब हमने href डाला तो डबल कोट्स के अंदर % ये से होते ही हैं टैग्स। तो हमने कहा कि स्टैटिक में से मुझे ये चाहिए pulse.styles.css। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है, CSS हमने इंपोर्ट कर ली और रिलेशन हमने बता दिया कि भाई स्टाइल शीट है और रेफरेंस हमने बता दिया यहाँ से है। ठीक है, रन किया तो जब हम रन करेंगे मैं दिखाता हूँ अभी, तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करनी है, तो उन्होंने कहा कि एक फोल्डर बना दो इमेज चीज़ करके पुल्स के अंदर ही, एंड देन उसमें बैकग्राउंड इमेज डाल दो। तो यहाँ पे वाइट करके ऐसे URL करके ऐसे ऐसे कर दिया है, तो उससे तुम्हारी इमेज भी आ जाएगी जब भी तुम डालोगे। तो मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। तो ये है, ये ऐसे चल रहा है, ग्रीन भी हो गया, ये बैकग्राउंड इमेज डाली थी तो वो भी आ गई है। ठीक है, और अगर मैं कोड दिखा दूँ तो ये कुछ ऐसे डाल रखा है। अब इनका तो कुछ ऐसे था, W राइट और नो रिपीट करके राइट, नो PEAT। बस सेव कर लेता हूँ और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ नहीं खास, चलो जो भी है। तो यही था स्टैटिक का। अगली पार्ट में ये हमें एडमिन के बारे में सिखाएंगे कि एडमिन को भी कैसे मॉडिफाई करें, तो वो मैं देखता हूँ क्या है, बहुत बड़ा ही लेसन है बट लेट्स सी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में और मैं देखता हूँ फिर इसको पढ़ लेता हूँ कि क्या लिखा है एंड देन इसका रिवीजन डाल देता हूँ। ज़्यादा तो इमेजेस ही लग रही है, ज़्यादा कम मेरे को टेक्स्ट लग रहा है, तो कर लूँगा इसको भी जल्दी। ओके, एंड देन क्या बचता है फिर टूल बार के बारे में। ठीक है, अभी तो छोटा सा यार यूजेबल ऐप्स मतलब बट टू रीड नेक्स्ट ख़त्म ही हो गया, हमारी पोल्स एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अभी। तो लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ ये जो भी बता रहे हैं मैं कर लेते हैं और क्या, और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं, कुछ बनाते हैं। मैं CSS भी सीख रहा हूँ, HTML भी देख रहा हूँ, तो कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।